जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वेस्टइंडीज की टीम को दोनों ही टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हराकर सीरीज अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेलने वाली है। और इस बार इस धमाकेदार वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया कप्तान सुमन गिल को बनाया है। और कप्तान बनते ही सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से हराने के लिए अपनी घातक और विस्फोटक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को पटखनी देने के लिए कप्तान सुमन गिल ने अपने प्लेइंग 11 में ऐसे घातक और जानदार खिलाड़ियों को शामिल किया है जिनकी मौजूदगी ने टीम इंडिया को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और संतुलित बना दिया है। और अब यह टीम किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया की टीम में डर का माहौल छा गया है। क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा रणनीतिक और आक्रामक नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भारत को हराना आसान नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम इस सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में है और वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अब टीम का आत्मविश्वास आसमान पर है। वहीं कप्तान सुमन गिल ने पहले वनडे मुकाबले के लिए जो रणनीति तैयार की है वह किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है। और उनकी कप्तानी में खिलाड़ी जिस जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, उसे देखकर फैंस का रोमांच चरम पर पहुंच गया है। क्योंकि दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर 2 दिग्गजों की भिड़ंत होने वाली है। और इस बार का यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए सम्मान का सवाल बन गया है। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहेगी, तो वहीं दूसरी ओर कप्तान सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इतिहास रचने के लिए उतरेगी। दोस्तों, इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। और आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो जो स्टार ऐप पर HD क्वालिटी में इस मैच का मजा उठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हर बॉल, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच लाइव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इस बार सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सुमन गिल पर टिकी हुई हैं। क्योंकि कप्तान बनते ही उन्होंने भारतीय टीम में जो नई सोच और ऊर्जा भरी है, उसने टीम का पूरा माहौल बदल दिया है। अब यह टीम किसी भी स्थिति में हार मानने वाली नहीं है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो। कप्तान सुमन गिल का मानना है कि अगर खिलाड़ी अपना 100% मैदान पर दें तो कोई भी टीम भारत को हरा नहीं सकती। और यही आत्मविश्वास टीम के हर खिलाड़ी के चेहरे पर साफ झलकता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही कागज पर मजबूत नजर आए, लेकिन भारतीय टीम की नई रणनीति और नए जोश के आगे उनका बचना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि मैदान पर राज करने की सोच के साथ उतरी है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 152 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं भारतीय टीम ने 58 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 10 मुकाबले बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और इस बार हालात पूरी तरह से भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम हर मैच में आक्रामक क्रिकेट खेल रही है और विपक्षी टीमों के लिए अब यह टीम किसी बुरे सपने से कम नहीं रह गई है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग होगी, जिसमें सुमन गिल की रणनीति और उनकी कप्तानी की असली परीक्षा होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारत यह पहला वनडे जीत जाता है तो सीरीज में भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी पड़ जाएगा। क्योंकि इस जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल आसमान छूने लगेगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दबाव में आ जाएगी। वहीं कप्तान सुमन गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टीम ने इस मुकाबले के लिए जो मेहनत की है वह मैदान पर जरूर नजर आएगी और हर खिलाड़ी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। और यही बात फैंस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, इस सीरीज का रोमांच इतना ज्यादा है कि टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं और स्टेडियम में एक भी सीट खाली नहीं है।
हर कोई सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को खेलते देखने के लिए बेसब्र है, क्योंकि सुमन गिल सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि नए युग के प्रतीक बन चुके हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम का चेहरा बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम हर विभाग में मजबूत नजर आ रही है, और चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, हर जगह टीम इंडिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस बार भारत सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर सकता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो क्या वह ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसके घर में मात देकर इतिहास रच पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरह का जोश और जुनून भारतीय टीम में इस समय देखने को मिल रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस बार सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब वक्त सिर्फ इस बात का गवाह बनने का है कि कैसे सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर नया अध्याय लिखेगी। तो दोस्तों, अब आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर पाएगी या नहीं। और अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों, सुमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अब सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैदान पर कब्जा जमाने उतरी है। और यह पहला वनडे मुकाबला उस सुनहरे सफर की शुरुआत होने जा रहा है जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम गूंजेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कप्तान सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मुकाबले में पूरी तरह कुचलने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में एक विश्वसनीय और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हैं। अपने सूक्ष्म तकनीक और शॉट चयन के साथ शुरुआती ओवरों में धीरे धीरे विकेट को संभालते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। फिर मध्य और अंतिम ओवरों में अपनी विस्फोटक स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डालते हैं और बड़े शॉट से स्कोरबोर्ड पर ताबड़तोड़ रन जोड़ते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली में संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन है, जो टीम को हर स्थिति में भरोसेमंद नेतृत्व प्रदान करता है। वहीं रोहित की फॉर्म और अनुभव उन्हें संकट की घड़ी में भी मैच का रुख पलटने की क्षमता देते हैं, और उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड में लगातार शतक, अर्धशतक और महत्वपूर्ण पारियों का समावेश उन्हें वनडे क्रिकेट में एक लीजेंड बनाता है। साथ ही उनकी पारी देखने में रोमांचक और फैंस के लिए इंगेजिंग होती है, क्योंकि हर रन, चौका और छक्का उनकी बल्लेबाजी की कला और मैच नियंत्रण की क्षमता को दर्शाता है। रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड न केवल आंकड़ों में बल्कि उनके मैदान पर खेलने के तरीके और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता में भी शानदार नजर आता है। यही वजह है कि वह टीम के लिए मैच जीतने की जिम्मेदारी संभालते हैं और हर बड़ी सीरीज में अपने अनुभव और तकनीक से टीम को विजयी बनाते हैं। उनके स्ट्राइक रेट, शॉट चयन और समझदारी से भरी पारी हमेशा रोमांचक और दर्शकों के लिए यादगार होती है। और इसी कारण रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के लिए एक स्थिर और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरते हैं और हर ओवर में विपक्षी टीम को अपने खेल और अनुभव का एहसास कराते हैं। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल वनडे फॉर्मेट में बेहद आक्रामक और दर्शक रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अपने स्ट्राइक रेट और तकनीक के शानदार मेल से शुरुआत से लेकर अंत तक टीम को गति देने में माहिर रहते हैं। चाहे ओपनिंग में उतरकर चारों ओर रन बनाने की रणनीति हो या मिडिल ऑर्डर में विकेट संभालते हुए जिम्मेदारी निभाना हो, उनका यह बेहतरीन संयोजन और समझदारी उन्हें अकेले ही मैच का रुख पलटने की क्षमता देती है। वहीं उनका शॉट चयन और रन बनाने की आदतें विपक्षी गेंदबाजों के लिए निरंतर खतरा पैदा करती हैं और अपनी फॉर्म और आत्मविश्वास के दम पर यशस्वी हर बड़े टूर्नामेंट में टीम को मजबूती देने के साथ साथ व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी संवारते रहते हैं।
जिस कारण उनका वनडे रिकॉर्ड लगातार इंगेजिंग और शानदार बना हुआ है। उनकी बल्लेबाजी शैली में जोखिम और समझदारी का अद्भुत संतुलन है, जिससे फैंस हर मैच में रोमांच का अनुभव करते हैं। और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच जीतने की मशीन के रूप में उभरते हैं और हर गेंद पर विपक्षी टीम को अपने दमखम का एहसास कराते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट, रन बनाने की निरंतरता और बड़े शॉट्स खेलने की आदतें उन्हें हर सीरीज और बड़े मुकाबले में टीम के लिए अनमोल खिलाड़ी बनाती हैं। यही कारण है कि यशस्वी जायसवाल की वनडे बल्लेबाजी न केवल तकनीकी रूप से शानदार होती है, बल्कि देखने में बेहद रोमांचक और एंगेजिंग भी रहती है। जबकि तीसरे स्थान पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में एक उच्च स्तरीय, तकनीकी और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हैं। अपनी बेहतरीन शॉट चयन क्षमता और अद्भुत रन रोटेशन के साथ शुरुआत से ही पारी को नियंत्रित करते हुए टीम को स्थिरता और गति दोनों प्रदान करते हैं। चाहे ओपनिंग में दबाव वाले ओवरों का सामना करना हो या मिडिल ऑर्डर में टीम को संकट से बाहर निकालना हो, विराट अपनी अनुभवपूर्ण और रणनीतिक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को लगातार चुनौती देते हैं। उनके शॉट्स में सटीकता और शक्ति का अद्भुत मेल होता है, जो स्कोरबोर्ड पर लगातार रन जोड़ता है और मैच का रुख पलटने की क्षमता देता है। वहीं उनका लगातार प्रदर्शन, शतक और अर्धशतक का रिकॉर्ड उन्हें वनडे क्रिकेट में एक लीजेंड बनाता है और हर मुकाबले में उनके द्वारा खेली गई पारी दर्शकों के लिए रोमांचक और इंगेजिंग रहती है। विराट कोहली की बल्लेबाजी में संयम, आक्रामकता और मानसिक मजबूती का अद्भुत संतुलन है, जिससे टीम को हर परिस्थिति में भरोसा मिलता है और वह संकट की घड़ी में भी मैच का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके रन बनाने की निरंतरता, स्ट्राइक रोटेशन और बड़े शॉट्स विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरा बनते हैं। और यही कारण है कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम के लिए निर्णायक और प्रेरणादायक खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। उनके खेलने का तरीका, अनुभव और मैच पर प्रभाव हमेशा रोमांचक और फैंस के लिए इंगेजिंग होता है। और हर रन, चौका और छक्का उनकी तकनीक, समझदारी और जीत की भूख को दर्शाता है। यही वजह है कि विराट कोहली की वनडे बल्लेबाजी न केवल आंकड़ों में, बल्कि मैदान पर उनकी छाप और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता में भी शानदार नजर आती है और हर मुकाबले में टीम को जीत की दिशा में ले जाने का दमखम देती है। वहीं चौथे स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में एक अत्यंत तकनीकी और समझदार बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हैं। अपनी शांत और आत्मविश्वासी शैली के साथ शुरुआत से ही टीम को स्थिरता प्रदान करते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं। चाहे ओपनिंग में आकर तेज रन बनाने की रणनीति हो या मिडिल ऑर्डर में विकेट संभालते हुए पारी को गति देने की जिम्मेदारी, राहुल की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन है, जो टीम को हर स्थिति में भरोसेमंद बनाता है। उनके शॉट चयन, रन रोटेशन और बड़े शॉट्स विपक्षी टीम के लिए निरंतर खतरा पैदा करते हैं और उनके लगातार शतक, अर्धशतक और महत्वपूर्ण पारियों का रिकॉर्ड उन्हें वनडे क्रिकेट में एक उच्च स्तरीय और इंगेजिंग बल्लेबाज बनाता है। केएल राहुल की बल्लेबाजी न केवल तकनीकी रूप से बेहतरीन होती है, बल्कि देखने में रोमांचक और दर्शकों के लिए उत्साहजनक होती है, क्योंकि हर बॉल पर उनका खेलने का अंदाज विपक्षी टीम को परेशान करता है और स्कोर बोर्ड पर तेजी से रन जोड़ता है। उनकी पारी में आत्मविश्वास, समझदारी और अनुभव का मिश्रण हर मैच को रोमांचक बनाता है। और यही वजह है कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम के लिए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले और निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। हर ओवर में उनका प्रभाव टीम की सफलता और विपक्षी टीम के मानसिक दबाव के रूप में साफ दिखाई देता है और उनके खेलने का तरीका, स्ट्राइक रोटेशन और बड़े शॉट्स दर्शकों के लिए लगातार इंगेजिंग रहते हैं। यही कारण है कि केएल राहुल की वनडे बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण और हर मुकाबले में निर्णायक साबित होती है और उनकी तकनीक, मानसिक मजबूती और खेल की समझ उन्हें वनडे क्रिकेट में एक अद्वितीय और रोमांचक खिलाड़ी बनाती है। जबकि 5वें स्थान पर सुरेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें
कि सुरेश अय्यर वनडे फॉर्मेट में एक आक्रामक और तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरते हैं। अपनी बेहतरीन शॉट चयन क्षमता और रन बनाने की समझ के साथ शुरुआत से ही पारी को नियंत्रित करते हुए टीम को स्थिरता और गति दोनों प्रदान करते हैं। चाहे वह ओपनिंग में आकर तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी हो या मिडिल ऑर्डर में विकेट संभालते हुए संकट को संभालना हो, उनके शॉट्स में शक्ति और सटीकता का अद्भुत मेल होता है जो स्कोर बोर्ड पर निरंतर रन जोड़ता है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाता है। वहीं उनका लगातार प्रदर्शन, महत्वपूर्ण पारियां और स्ट्राइक रोटेशन उन्हें वनडे क्रिकेट में एक विश्वसनीय और इंगेजिंग बल्लेबाज बनाता है। सुरेश की बल्लेबाजी शैली में संयम, आक्रामकता और मानसिक मजबूती का संतुलन है, जिससे टीम हर परिस्थिति में भरोसेमंद रहती है और संकट की घड़ी में भी मैच का रुख पलटने की क्षमता हासिल करती है। उनका रन बनाने का तरीका, बड़े शॉट्स और लगातार स्ट्राइक पर बने रहना विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरा रहता है और यही कारण है कि सुरेश अय्यर वनडे फॉर्मेट में सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के लिए निर्णायक और प्रेरणादायक खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। उनके खेल का तरीका, अनुभव और रणनीतिक समझ हमेशा रोमांचक और फैंस के लिए इंगेजिंग होती है। हर चौका, छक्का और रन उनकी तकनीक, समझदारी और जीत की भूख को दर्शाता है और यही वजह है कि सुरेश अय्यर की वनडे बल्लेबाजी न केवल आंकड़ों में बल्कि मैदान पर उनके दबदबे और विपक्षी टीम पर प्रभाव में भी शानदार नजर आती है। उनकी पारी हर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होती है और दर्शकों के लिए रोमांचक और उत्साहजनक अनुभव प्रदान करती है। वहीं गेंदबाजी कर्म में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब इस प्लेइंग में किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।